हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, थंबनेल और टाइटल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि 2030 तक इस ट्रेड से इंजीनियरिंग करने वाले लोगों का करियर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और मतलब सोचो ना, अगर आप किसी ट्रेड से इंजीनियरिंग कर रहे हो और कोई कहे कि आपका करियर ख़त्म हो जाए तो शायद आप उसको गालियाँ ही सुना होगे और कुछ नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार आप चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखो, अगर हम बात कर लें कि इंजीनियरिंग का वो कौन सा ऐसा ट्रेड है जो 2030 तक इस ट्रेड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, लोग बेरोजगार रहेंगे। मैं बता दूं, दो ऐसे ट्रेड है ना जिनके बारे में बहुत रेपुटेशन में बात चल रही है, चैनल पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पे एक वीडियो बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है इंजीनियरिंग ट्रेड में वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इन दोनों ट्रेडों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। दोनों ट्रेड को ऐसे बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर जो है इन दोनों ट्रेडों का स्कोप खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा उतना स्कोप, जॉब नहीं रहेगी इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई देखो, मैं बता दूं हकीकत क्या भी हो रहा है। मैक्सिमम लोगों का फिर से माइंडसेट चेंज हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं, फिर से कंप्यूटर साइंस पे जा रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में लोग पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का है। तो एआई के बारे में बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, एआई के बारे में बातें हो रही है, एआई के बारे में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो वहाँ पे लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब फ्यूचर एआई का ही है, एआई जो करेगा एआई में ही जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है कि जो कोर इंजीनियरिंग, हमेशा मैंने आपको बोला है कि कोर इंजीनियरिंग हमेशा सबका बाप रहा है। सिविल इंजीनियरिंग को लोग कह रहे हैं अरे सर जॉब ही नहीं मिल रहा। भाई रियल एस्टेट की मार्केट फिर से बूम हो रही है, मार्केट फिर से अप हो रही है। कहाँ हो आप? जाओ तो से इंटरव्यू देने। इंटरव्यू नहीं दोगे, घर बैठे रहोगे, एक्शन नहीं लोगे। देखो, कोई भी काम होता है ना, आप सोचो, मन में सोच लिया और किया नहीं कि हाँ भाई ठीक है, मन में सोच लिया और एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हो तो शायद अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, शायद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी तरह से इन दोनों ट्रेडों को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल को भी लोग कह रहे हैं कि अब तो प्लांट में ही थोड़ा बहुत जॉब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी उतना स्कोप नहीं रह गया। भाई देखो, देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ कंपनियां भी आ रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंपनियां नहीं आ रही हैं, नई कंपनियां खुल रही हैं, नए लोग आ रहे हैं। तो रेशियो जो है ना, कंपटीशन का रेशियो जरूर बढ़ा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं आप लोगों से कि भाई कंपटीशन का रेशियो बढ़ा है। पहले इतने लोग इंजीनियरिंग करने नहीं जाते थे, इतने लोग पॉलिटेक्निक नहीं करते थे, इतने लोग बीटेक नहीं करते थे, इतने लोग आईटीआई नहीं करते थे। आईटीआई में एक टाइम ऐसा था कि 2-2 हज़ार वैकेंसी रेलवे निकालता था। तो उसमें ऐसा होता था कि अगर मैक्सिमम, बहुत जो रेयरली केस में होते थे लड़के वही छटते थे, नहीं मैक्सिमम लोग सेलेक्ट ही हो जाते थे। तो ज़माना और वक्त बदला, अब 2,000 वैकेंसी निकल जाए तो 2 करोड़ लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये माजरा है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, चीज़ें एनालाइज करने के लिए, चीज़ें समझने के लिए, चीज़ें जानने के लिए। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, देखो अब हर चीज़ स्किल बेस हो गई है। भाई अगर आपके पास स्किल है तो आपको क्यों नहीं कोई जॉब देगा, और स्किल अगर नहीं है तो क्यों कोई जॉब पे रखेगा। दोनों क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। स्किल नहीं होगी तो नौकरी नहीं देगा कोई, स्किल होगी तो नौकरी मिलेगी। तो स्किल ओरिएंटेड अपने आप को बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड में यही हो रहा था कि जो कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत सारे कॉलेजों के पास प्रैक्टिकल भी सही से नहीं होता है। मैक्सिमम कॉलेजों के पास मैंने देखा है लैब सही से नहीं है, इलेक्ट्रिकल की ना सही से लैब है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स की सही से लैब है। भाई 2-4 सीआरओ चला लेने से या फिर 2-4 सर्किट सीख जाने से आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं हो जाते हो। यू नीड टू वर्क ऑन अ प्रॉपर थिंग्स कि भाई क्या है, एलसीडी प्लाज्मा कैसे वर्क करता है, पीसीबी डिजाइनिंग कैसे होती है, इन सारी चीज़ों पे वर्क करना। फिर मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे काम किया, तो ऑटोमेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऑटोमेशन में कोडिंग कौन सी यूज होती है, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप चले जाओ कि ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कैसे काम होता है, कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, एलईडीज मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें समझने सीखने की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल जब तक आपके अंदर नहीं होगा, शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शायद आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। तो चीज़ें समझना, फिर उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइज, मेरा काम था एग्जैक्ट आपको बताना कि ये चीज़ भाई सही है, इस चीज़ पे काम करो। और अगर आप एग्जैक्टली सही नहीं करते हो तो शायद चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी।
और अगर आपको मेरे से बात करनी है, करियर काउंसलिंग कराना है, तो career@education.com वेबसाइट पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। और मेरे से बात करना हो, कोई आपकी क्वेश्चन हो, कोई ज़रूरत हो जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।